श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब देखिए, गोपी जी ने वेणुगीत की बात करते समय हम देख रहे हैं तो देखिए, ध्यान समझिएगा इस विषय को। विशेष बात यह है कि विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कामना जो है। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती। दोषों में गुण बुद्धि होती, अविवेक से होगी दोषों में। सत्य में गुण बुद्धि नहीं होती, दोषों में होती है। सभी भोग दोष जनित हैं। अंतःकरण में कोई दोष ना हो तो भोग नहीं हो सकता। अंतःकरण में कोई दोष ना हो तो भोग नहीं हो सकता। अन्य अंतःकरण दोषी है यदि भोग हो रहा है तो ध्यान दीजिए। अर्थात इसलिए वो भोगों में रमण नहीं करता। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वो भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनसे भोग सुख नहीं लेता। ध्यान दीजिए कि विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ ना रहे। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ ना रहे। अपने विवेक से वही सत्य को स्वीकार कर लेता कि मिली हुई कोई वस्तु व्यक्ति योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं। मिली हुई कोई वस्तु जो मुझे मिली, वस्तु मिली, मेरी सामर्थ्य नहीं है। व्यक्ति मिला, मेरी सामर्थ्य नहीं, योग्यता मुझे और सामर्थ्य और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो मेरी हो, मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। इसीलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं है, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ। उनके जो मेरे साथ रहने वाले, उनके बिना भी मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ। तो ऐसे विषयों से परे परमात्मा का गोपांगना वर्णन करने लगी। जो जो उन्होंने वर्णन करना चाहा, भगवान की लीला विन्यास की, चितवन विन्यास की, वार्ता विन्यास की, वार्ता की बातें, चितवन की बातें, कैसी तिरछी चितवन से देखते हैं, कैसे निहारते हैं, कैसी लीला करते हैं, कैसी माखन खाते हैं, कैसी दौड़ लगाते हैं, कैसी कालिया नाक पर जो खेलते हैं। इस दिव्य प्राकृतिक चेष्टाओं की तो हुआ क्या। ठाकुर जी की स्मृति उनकी याद आते हुए सब की सब बावरी हो गई। उनका मन उनके हाथ से निकल गयो और उन्होंने चुप पहने में भलाई समझी। अब भगवान श्याम सुंदर की वंशी गोपियों से कहती, अच्छा तो बड़ी बातें कर रही थी, अब रोवे आए लगी तुम, आंखन से अनजाने में अश्रुआए गिरने लगे तुम आए, गला रूंद आ गए तुम आओ। अच्छा अब चुप हो गई, चुप लोग। तो अब मैं गाती हूँ। भगवान के द्वारा बजाया हुआ वेणुगीत गूंजने लगा। वेणुगीत सर्वोत्तम नाद वृंदावन क्या त्रिलोकी में गूंजने लगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी जीवात्माएं इसे ध्यान से सुनने लगी। क्या बात है। सभी जीवात्माएं त्रिभुवन की, पशु पक्षी नदी नाले सब, देवी देवता सब। भगवान का जो है ये नटवर बबू रूप देखिए आप। इसमें कोई सब सामान जो है वन का है, सब सामान वन के, कोई श्रृंगार आभूषण सब वन का है। भगवान से सब चीज बड़ी सुंदर लग रही है। बरहा पीड़म नटवर बबूह कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक पीशम वैजंती च मालां रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोवृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के अनुसार वंशी कहती है कि वे वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं। वे मेरे पति हैं और मैं भारतीय महिला हूँ। भारतीय महिला को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो कोई ना कोई पति है ना कोई पत्नी। आज तो पति के स्थान पर आ गया है धूमकेतु हस्बैंड, और पत्नी के स्थान पर आ गई वाइफ। एक अंग्रेज कहता, ओ माई, ओ गॉड, हाउ डेंजरस दिस वाइफ इज, शी इज सच ए नाइफ विच कट्स लाइफ।
ऐसा बोलता कंग्रेज। फिर सुनिए, ओ गॉड हाउ डेंजरस दिस वाइफ इज, शी इज सच ए नाइफ विच कट्स द लाइफ। वाइफ एक छुरी है जो जिंदगी काट कर फेंक देती है, इसलिए हमारी बहनों को वाइफ नहीं बोलना, वाइफ नहीं बनना, हमारी बहनों भाइयों को हस्बैंड नहीं बनना। हंसते हुए बैंड को हस्बैंड कहते हैं, जो हंसता रहता है बैंड बैंड को देख को पीटने पर ही बसता है। आजकल महिलाएं बरसती रहती है और हस्बैंड हंसते रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति में ये बात नहीं है। वहां तो पत्नी पति को अपना गुरु ही मानती है, उसका नाम नहीं लेती। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी को अपना गुरु मानकर उनका नाम नहीं लेते। बंसी कहती वृंदावरण्यम प्राविशत, वे वृंदावन में प्रवेश कर चुके। गोपांगना कहती कौन प्रवेश कर चुके हैं? बंसी कहती बरहा पीड़म विभ्रद, जो मोर पंख का मुकुट धारण करते वे प्रवेश कर चुके हैं। तो सखियों ने कहा मोर मुकुट तो और भी लोग धारण कर सकते हैं। तो बंसी ने कहा नटवर बाबू विभ्रद, अत्यंत सुंदर नृत्य करने वाले नट है, बहुत अच्छे वर हैं, ये वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं। तो सखियों ने कहा कोई और भी तो नाचने वाला हो सकता है, वो नाम क्यों नहीं बताती तुम? तो बंसी ने कहा कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद, अरे जो कानों में कनेर का पुष्प धारण करने वाले भी प्रवेश कर चुके हैं। सखियों ने कहा अरे बंसी वह तो गोपालक रसिया भी हो सकता है। बंसी ने कहा नहीं, कनक का पीसम बादशाह विभ्रदारी सखियों ऐसा पीताम्बर धारण करने वाले हैं कि सोना भी फीको है लागत। तो उन्होंने कहा वदम पुरुष किया है। सखियों का ऐसा पीताम्बर वाले विष्णु हो सकते, परंतु बंसी हमें उनसे क्या लेना देना। बैजंतीम जमाला, बैजंती माला धारण करने वाले उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया। सखियों ने कहा ऐसी माला तो विष्णु धारण करते, हमें उनसे क्या लेना देना। बंसी ने छठवीं बात बताई, रंध्रान बिड़ो सुधिया पूरी, अपनी अधर सुधा से बंसी की छिद्रों में रस भरते वृंदावन प्रवेश किए। सखियों ने कहा अरे बंसी ये तो कोई भी अच्छा सा बंसी वादक कर सकता, आखिर बताओ ना उसका नाम क्या है। तो बंसी ने संपत्ति के सिद्धांत के अनुसार बस स्त्रियों के पति का 7वां लक्षण बताते हुए कहा गोप वृंदई कीर्ति ही, गोप वृंदों के द्वारा जिनकी दिव्य कीर्ति का गान किया गया है। वाह क्या व्याख्या किया जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने। गोवृंदों के द्वारा जिनकी प्रसन्नता के लिए गोवृंदई गीता कृत कुमारी यशमयी, गोवृंदई गीता गोवृंदई, गोवृंदों के द्वारा गीता कीर्ति कुमारी यशमयी, अर्थात गोवृंदों के द्वारा जिनकी प्रसन्नता के लिए कीर्ति कुमारी राधा जी का यशोगान किया गया है। स्वपद रमणम वृंदारण्यम प्राविशद, अपने चरणों चिन्हों से वृंदावन की भूमि को अंकित करते हुए प्रवेश करते हुए पहुंच चुके हैं। सभी सखियों से कहा हरि वंशी ये तो हमारे श्याम सुंदर जो हैं। वो पांगना कहती स्वपद रमणम, श्याम सुंदर की ही तो ये प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरे पदों से अंकित चिन्हों के दर्शनार्थ एक बार भी वृंदावन आएगा ये जाएगा, उसका भव बंधन मैं दूर कर दूंगा। सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, सकृदेव एक बार प्रपन्नाय तव अस्मि इति च याचते, अभयोधर भूतेभ्यो ददामि तत्प्रतमम, जो एक बार भी प्रसन्न होकर मेरे चरणों में आकर कहेगा यही बिहारी जी मैं आपका हूँ, मैं उसे अभय दे दूंगा। भगवान बाकी बिहारी के इसी निश्चय से वृंदावन बहुत सुंदर लगता है। एक संत ने कहा वृंदावन का अर्थ है वृंदधन अवन, वृंदा माने वृंदावन का निश्चय भक्त वृंदों का जहाँ अवन होता है अर्थात रक्षण होता है उसे वृंदावन कहते हैं। संत लोग स्वपद रमण के अर्थ में एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, दीपावली के अवसर पर दीप पूजन करने के लिए यशोदा भैया कन्हैया जी को लेकर यमुना के तट पर पधारी। यमुना तट पर बहुत तेरे दीपक जल रहे थे। मैया यशोदा का भी दीपक जल रहा था। बाल कृष्ण ने अपने हाथ पे छोटी छड़ी लेकर धीरे धीरे अपनी छड़ी की पहुंच तक के दीप को किनारे करने लगी। यह देखकर मैया ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहे हो, काया कर रहे तुम भैया? तो कन्हैया जी ने कहा मैया जो बह रहे हो ना किनारे पे आए लगा रहे हूँ मैं। भैया ने खींच के कहा तो बहुत रे कन्हैया कितनों किनारे पे लगाओगे? बोले मैया मैंने ठीक को ना लियो, जो हमारे सामने आओगो वो आके किनारे लगाऊंगो। वेणु की तो कई संतों ने निर्विषय मन को वेणु कहा है। भगवान को भी वही मंत्र अच्छा लगता है जिसमें उनका बीज मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा।
जपा आ जाता हो, जिस मन में जागृतिक वासनाओं का बोलबाला होता हो, वह मन कन्हैया की वेणु नहीं बन सकता जी, क्योंकि उनका स्वर वासना में ही तो होगा। कन्हैया की बांसुरी का स्वर निर्वासना से भरा होता है, हित की ही होता है। इसलिए किसी भी जड़ चेतन को कन्हैया की बांसुरी को सुनकर संसार के प्रति शेष रह जाए, ऐसा होना संभव नहीं। सभी ब्रह्मानंद में कृष्णा डूब जाते हैं, सभी इंद्रियों से इस वेणु गीत को गीते हुए गोपी बने बिना रहा नहीं जाता। अब देखिए, इस गोपी गीत के बहुत सारे पद हैं, कुछ आपको रेफरेंस के लिए आप गायों को देखिए। जब गायें भगवान कृष्ण के मुख से जो वीणी गीत का अमृत टपकता है या बजता है, चारों तरफ गूंजता है, उसको अपने कानों को खड़ा करके सुनती हैं, एक चीज। और दूसरा, उनका बछड़ा जो है गायों के थन का दूध अपने मुंह में रखकर उसको निगलता नहीं है, वो सोचता है वही रख लेता है, डाल नहीं पाता हलक के नीचे कि पेट में चला जाए, और वह अपनी आत्मा में भगवान गोविंद का स्पर्श करता हुआ है। इस भाव को लिखा है वेणु गीत में भगवान शंकर भगवान सुखदेव ने इस प्रकार से। गावश्या कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषम उत्तबित कर्ण पुटैः। फिर सुनिए, गावश्या कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषम उत्तबित कर्ण पटै पिबन्तै पटै पिबन्त्यः श्रावा स्तुत स्तनपयः कवला स्मृतस्थु गोविंदम आत्मनि दिशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। भगवान शुक्र ने वेणुगीत केवल गीत नहीं कहा, वेणुगीत पीयूष कहा। क्यों पीयूष है? माने ये अमृत क्यों है? अरे श्री कृष्ण ब्रह्म है, शुक्र है, अमृत है। क्योंकि जब सो भी सो जाते तब भी वह जागते हैं। ओम या सुतेश जागरती कामम कामम पुरुषो निर्माण। सबके सूर्य जागता है, सबकी कामनाओं की पूर्ति करता। तदेव शुक्रम तद ब्रह्मम तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे न तु तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तद्। ये वेद कहता है। जीवात्माओं से कर्मानुसार उसके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला तथा उसकी यथा योग्य व्यवस्था करने वाला, जो यह परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जाने पर अर्थात प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक सरस रहता है, कभी अधिक कभी या लुप्त नहीं होता। वही परम विशुद्ध तत्व है, वही परम ब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों द्वारा प्राप्त परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा गया। ये संपूर्ण लोग उसी के आश्रित हैं, इसे कोई भी लांघ नहीं सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन है, कोई उसकी सी महिमा का पार नहीं पा सकता। यही कृष्ण तत्व है, यही वह कृष्ण तत्व है, यह ब्रह्म तत्व है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अधरों के अमृत से वंशी के द्वारा समष्टि प्राणों की चेतना को झकझोर दिया, तो गाय भी ठगी सी खड़ी रह गई, उनका बछड़ा भी ठगा सा खड़ा रह गया। बांसुरी बज रही है तो ये हालत हो गई सबकी। अपनी माता गाय के थन से पहला दूध का ग्रास निकल गया। दूसरी कौन कहे, समस्त गायों द्वारा अमृतमय वंशी वासवर्ण के रस को कर्णेंद्रियों द्वारा भीतर ले जाकर और नेत्रेंद्रियों द्वारा अमृतमय भगवत दर्शन स्वतः जब इन जीवों के भीतर चला गया तो होना क्या था, आंखों से आंसू बहने लगे। दिशाश्रु कला गोविंदम आत्मनि, क्योंकि जीवों को परमात्मा से मिलने की अनुभूति जो हो रही थी, यह केवल गायों के साथ नहीं हो रहा था, अपितु पक्षी पशु सभी ने इस परम मिलन का रसास्वादन किया है। प्रायो बताम्ब मुनियो अपि वने अस्मिन् कृष्णे चितं ददुत्तम कलवेणुगीतम ये आरुह्य द्रुम्भुजान् रुचिर्प्रवालान्
शृण्वन्त मीलिदृशो विगतन्यवाच। जितने मुनि हैं उस वन में, उस सब पक्षी हैं जो बैठे हुए हैं डंगालों पर, लताओं पर, रुचिर जहाँ बड़ी कोमल कोमल जो है कलियां खिली हुई हैं, और खुली आंखों से भगवान को देख रहे हैं और उनकी बंसुरी सुन रहे हैं। प्रायो बताम्ब विहगा, प्रायो बताम्ब विहगा मुनियो पीवने अस्मिन। इस वृंदावन में ये सब विहग जो हैं, ये सब क्या हैं? ये सब वही हैं, मुनि हैं, ये सब पक्षी नहीं है। कृष्णेक्षितम, कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्णेक्षितम तद और तदुदितम कल वेणु गीतम, उनके द्वारा गाए हुए इस वेणु को सुन रहे हैं। कहाँ? ये आरुह्य रुचिर प्रबालान लतान रुचि प्रवालान, उस दुर्भुजान रुचि प्रवालान, वृक्षों की लताओं बैठे हुए सुन रहे हैं खुली आंखों से। कोई जब इसी अभिव्यक्ति को परमहंस सुखदेव जी महाराज ने गीत के रूप में कह दिया। हाँ, एक बात और, जब कोई पक्षी की बात करे सुखदेव जी महाराज सखियों की सखियों से कहलाते, ना ये पक्षी नहीं है, शरीर तो पक्षी का है पर मानस मुनियों का है, इनकी चेतना मुनियों की है, योगियों की है, विमल आत्माओं की है, ब्रह्म ज्ञानियों की है। जैसा मुसलमान सूफी कवि एवं परम कृष्ण भक्त सैयद इब्राहिम स्वरूप खान ने कहा कि मानस हूँ तो वही रस खान, बसऊं बज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मजारम। किसी का कोई वश नहीं, जो वश में करने वाला है, जो वसी है, वही तो हाथ में वंशी लेकर प्राणों में उसकी धुनात्मक नाद सहित तर्क सभी को परम सुख पहुंचा रहा है। जैसा कि वेद कहता है, ओ वे को वसी सर भूतांतर आत्मा, एक ही वसी है बांसुरी बजाने वाला। एकम रूपम बहुधा, या करो तो उसका एक रूप है, बहुत सारा बना लेता है। चिंगारी वही बन जाएगा, धुआं वही बन जाएगा, अंगार वही बन जाएगा, पर अग्नि वही अग्नि है। अग्नि की तमाम ये रूप है। तमात्वस्थम यन पश्यन्ति धीरा, उसको अब यहाँ हृदय में कोई देखता है। तेषाम सुखम शाश्वतम नीतरेशम, उसको सुख मिलता है शाश्वत। ध्यान दीजिए। अब नदियों का भी वर्णन किया, नदी उस वेणु गीत का प्रभाव नदियों पर क्या पड़ता है, ऐसा गोपांगना कहती हैं। हे सखियों देखो तो सही, नद्यस्तदा तदुपधार मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनुभव भग्न वेगा, आलिंगन स्थगित आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजई मुरारे, गणंति पाद युगलम कमलोपहारा। अरे सखी दिगुता गौओं पक्षियों की बात क्या करती हो, ये तो चेतन है, ये जड़ नदियों को नहीं देखती। इसमें जो भंवर दिख रहे हैं उससे ही इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता, उसके वेग से ही इसका प्रवाह रुक गया है। मिलने के वेग से ही उन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली। देखो देखो, ये अपनी लहरों के हाथों से उनके चरणों को पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही और उनका आलिंगन कर रही, मानो उनके चरणों में अपना हृदय ही निछावर कर रही। जड़ चेतन सभी वंशीवाद से अभिभूत हैं, मोहित हैं, वशीकरण से मुग्ध हैं, इसलिए भक्तों ने वंशीवादन को सीतम कहा है। ऐ श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया, क्या गजब किया, क्या गजब किया। ना तन का रहा हो मेरे मन को हर लिया, क्या गजब किया, क्या सितम किया। वंसरी की मधुर सुनी टेर रस भरी, टेर रस भरी, ब्रज नारी लोक लाज सब काम तज दिया, क्या गजब किया, क्या गजब किया।
नभ में चढ़े विमान सब देवगण सुने, मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम रस पिया, वंशी ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी वंशी ने क्या सितम किया। पशुओं ने तजी घास पक्षी चुप रहे, यमुना का रुका नीर पवन थिर गया, श्याम तेरी बंसी ने क्या गजब किया। ऐसी बजाई बांसुरी ऐसी बजाई बांसुरी सब लोग को वश किया, ब्रह्मानंद दरस मांगे क्यों देर अब किया, श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया, क्या गजब किया। इसका जो पद एक और है कि जो वहाँ भिलनियाँ रहती हैं, वो भिलनियाँ क्या करती हैं, सखियाँ वह श्याम सुंदर प्यारे को देखती हैं और उनके हृदय में इनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा हिलोरे मारने लगती है। पूर्णिया पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दगितास्तन मंडितेन, और उनके हृदय में क्या करती हैं कि जो प्रेम की व्याज हुक उठती है तो उनका उपाय सूझता है कि श्याम सुंदर जो कि प्रेसी हैं, ये हमसे बड़ी प्रेसी श्याम सुंदर की सखियों, हम कृष्ण प्यारी तो हम अपने वक्षस्थल पर केसर कुंकुम लगाती हैं, और जब हम श्याम सुंदर की चरण लेने के लिए हृदय से प्रणाम करती, दंडवत प्रणाम करती हैं, तो केसर जो हृदय एक क्षण लगा रहता है वह घास दुर्वा में लग जाता है, और उसको ये लगाती हैं खुद। उसी केसर चुड़ों छुड़ाकर अपने मुख और हृदय पर लेप करते, भिलनियाँ उनसे मिलने का कमतर सुख नहीं अनुभव करती। दूसरे शब्दों में श्याम सुंदर की चरणों में लगी केसर से अपने हृदय की प्रिय वेदना से बना लेती, शांत कर लेती। इस भाव से बढ़कर कौन सा भाव होगा। परम सुखदेव पर इस बोध अनुभूत हम जैसे शुद्ध सेवक भी कुछ ऐसा ही अनुभव करें तो किसी को आश्चर्य क्या होगा। उन्होंने इस वेणुगीत पीयूष का समापन करते हुए कहा, एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारणा वर्णयंतो मिथो गोप्य क्रीड़ास्तमयताम ययुः। इस प्रकार वृंदावन बिहारी बाकी बिहारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण पंचन जी महाराज की एक नहीं अनेक लीलाओं को गोपी स्त्रियां प्रतिदिन आपस में बतियाती और अभिभूत हो जाती थी। गोपियों की तन्मयता के क्या कहने, वे वृंदावन में हो रहा बिहारी जी का वेणुनाद ब्रज के अपने घरों में रहते हुए सुन लेती थी। संतों ने सही कहा कि वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। इस वेणुगीत की फलश्रुति है श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में तन्मय हो जाना। गोपी स्त्रियां वृंदावन की बातें कृष्ण जी की कथा करते करते अनायास समाधिस्थ हो जाती थी। उनके हृदय में श्री राधा कृष्ण युगल सरकार लीलाओं की स्फुरना हो जाती थी। तब उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से भी आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद गोपियां अनायास पा जाती थी। योगियों सा कष्ट इन्हें सहसा नहीं व्यापता था। यही सब बातें करके आज समाप्त करते हैं। कल आप कुछ और बातें बताएंगे। आज यहीं विश्राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण